दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है द पीसीएस पॉइंट। दोस्त आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट जो सोसाइटी में सुसाइड कर रहे हैं और एक काफ़ी बड़ी मात्रा में सुसाइड हो रही है। दोस्त इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा अभी नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया कि हर 42 मिनट में लगभग भारत में एक लड़का जो है सुसाइड कर लेता है दोस्त। और हर दिन करीब 34 से लेकर 40 लड़के हर दिन करीब आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे देश के लिए। इसके कई कारण हैं, कई पहलू हैं दोस्त। हम एक एक करके देखेंगे चीज़ों को कि कौन कौन से पहलू हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं लड़के। और हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे कि ये इन्होंने इस युवा वर्ग के लोग इतना % आत्महत्या कर रहे हैं, फिर 34 से 35 के बीच में कितना आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्त वो सब मैटर नहीं है। मुद्दा ये है कि आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है और कारण का क्या सोल्यूशन हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम लोग आज पूरा उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। पहला कारण होता है फिर कैरियर। और कैरियर में जो हमारे यहाँ कोचिंग वगैरह हम जिनके यहाँ सहारा लेते हैं, जिनकी जो है वो तो ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जैसे लगता है कि तुम जो है आप इसको नहीं कर पाए तो फिर आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। दोस्त ऐसा नहीं है। ये कोचिंग वाले जो है ना, ये खुद अपनी नौकरी छोड़कर वो जो जिस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं उसी की नौकरी करने के लिए जो है ये लोग खुद वो चीज़ें छोड़े हैं कोचिंग कराने के लिए। कोचिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग जाके फिर छोड़ चले जाते हैं और आप बताते हैं कि ये अगर आप नहीं मिला तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ खास बचा नहीं है, ये अंतिम सत्य था यही। दोस्त ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है ना, ये आपको भरमाते हैं कि बस 4 महीने मेहनत कर लिए तो अब लाइफ बहुत अच्छी है, और आगे अगर 4 महीने मेहनत नहीं किए सही से तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जो है बहुत बुरी लाइफ कंडीशन चले जाओगे। दोस्त ये लोग सिर्फ जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं इसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी कभी किसी नहीं रुकती, और अच्छे अच्छे लोग मैं देखा हूँ कि बिना सरकारी नौकरी बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग वही हैं। कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले, कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं दोस्त। ठीक है, एक सुनार एक अंकल रहते हैं, वो जो है वो मर्सिडीज चलते हैं, उनकी सोनार की दुकान है। दोस्त इस तरह बहुत लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस कर रहे हैं कुछ न कुछ, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जितना ये लोग जो है ये सरकारी अफसर बनकर जो है कमाते और एक कुंठित मानसिकता के साथ जीते, और फाल्स जो है मतलब कहते हैं कि हमें सम्मानजनक नौकरी में सम्मान कोई किसी को नहीं देता है दोस्त। सम्मान की एक अलग परिभाषा हो तो उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सम्मान ऐसे कोई किसी को नहीं दे देता है। ठीक, तो दोस्त ये जो कोचिंग वाले फरमाते हैं ना कि ये जो है कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल महा झूठ है। और ये लोग अपनी खुद की नौकरी छोड़ चले आते हैं ताकि हमें पैसा मिल पाए। उन्हें पता है कि उस बेवकूफ़ी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं बस सरकारी नौकरी करके। बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। ये इनके पास ऑप्शन रहता है इसलिए लोग यहाँ चले जाते हैं, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है इसलिए वो सरकारी नौकरी फिक्स बैठे बड़े रहते हैं। उनको कुछ दूसरा दिखता नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, चाहे मेडीजी ले लो, चाहे अभी दृष्टि आई ले लो, जो भी कोचिंग है, लोग इनके फाउंडर लोग जो है अपनी वो चीज़ छोड़ चले जाते हैं। ठीक है दोस्त, और आप बताते हैं नहीं अब ये कर लोगे तो आप आसमान छू लोगे। तो दोस्त पहली चीज़ तो ये इस मानसिकता से आपको बाहर निकलनी है। ठीक है दोस्त, दूसरी चीज़ दोस्त एक बहुत अच्छी जो हमें लगता है ना, ये फ्यूडल सोसाइटी हमारी है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। फ्यूडल सोसाइटी मतलब कि हमारे एक सामंती विचारधारा हमारे, वो तो मालूम हमारे सोसाइटी से आया है कि हम जो है काम को ही नज़र देखेंगे, कुछ काम को। ठीक है, काम को ही नज़र से देखने का मतलब ये है कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। अभी मैं देख रहा था, एक अखबार वाले ने निकाला था कि गांव वाले कह रहे थे कि फलाने एसडीएम बन गए हैं, इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। मतलब इस तरह की मानसिकता सोचो जरा कि अगर एसडीएम बनने से कोई गांव का नाम रोशन होता है तो मतलब कुछ छोटा काम करने चाहेगा। अगर फुल्की बेचने में अपने नाई वाला काम करने वाला वो छोटा काम कर रहा है, फिर तो गाँव का नाम छोटा कर रहा है। ये जरा मानसिकता का स्तर देखो जरा आप, जो है कि मतलब नाई काम करने वाला अगर कोई बंदा नाई काम कर रहा है तो गांव का नाम छोटा कर रहा है, और जो एसडीएम बन गया गांव का नाम बड़ा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये दोस्त ये सामंती विचारधारा जिसको कहते नहीं है कि हराम खाने जो आदमी जो जितने कठिन काम करेगा उसको लोग उतने ही नजर देखेंगे। आज हमारे सोसाइटी में क्या है, एक मजदूर वर्ग है, उसको लोग कैसे देखते हैं? वो बहुत मेहनत करता है अपनी लाइफ में, लेकिन लोग उसको कहते हैं नहीं ये जो है ये कोई मतलब है नहीं, कूड़ा उठाने वाला बेचारा बहुत मेहनत करता है। लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते, कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। दोस्त इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है।
ये सोसाइटी का इम्पैक्ट है कि लोग पदवी के रूप में जो है बड़ा छोटा मानते हैं। ये चीज़ हमारे जो विकसित देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे यूरोप में, वहाँ ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। वहाँ लोग काम काम समझते हैं, वहाँ कोई किसी को हे नज़र से नहीं देखेगा। यहाँ हर काम करने वाले लोग हे नज़र देखते हैं। अब बताइए एसडीएम बनने के बाद वो नाम कैसे रोशन कर दिया? वो भी तो एक काम ही है, टेक्निकली देखा जाए तो भी एक काम है। नाइक काम है, फुल्की बेचने का काम है, सब अपना अपना काम है, किराना दुकान चल कराने में वो भी काम है, वो भी देश में अपना योगदान दे रहा है, वो भी टैक्स पेयर का है। तो फिर कैसे? ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा दोस्त कि फ्यूडल सोसाइटी है हमारी, इसके पचड़े मत पड़ना। ये पचड़े हालांकि पढ़ तो सभी जाते हैं, सबके पास होता है, सॉफ्टवेयर वही चढ़ा हुआ है, क्या करोगे कि जब तक हमें पदवी नहीं मिल जाती तब हमें लगता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है। समाज ऐसी इसी तरह वैल्यू देता है समाज, क्या करे, समाज भी तो उसी सोसाइटी से आता है दोस्त। लेकिन इस चीज़ को आप समझते रहिए कि फ्यूडल सोसाइटी हमारी, ये इसी तरह हरकतें करते हैं, इनमें इसी तरह हरकतें होंगी। ठीक है, कि आपको उकसाया जाएगा कि आप जो है बहुत हे काम करने लगे हो। अरे आईआईटी या एनआईटी और क्या इससे इधर कोई लाइफ नहीं होती है क्या? क्या सरकारी जॉब कोई इधर कोई लाइफ नहीं होती क्या? लोग सम्मान के साथ नहीं जी रहे हैं जो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं, यही जो कहते हैं ना कि फलाने एसडीएम हमारे गाँव नाम रोशन कर दिए, मैं ये जानबूझ के लिया, ये यूट्यूब पड़ा हुआ है ये वीडियो। आजम खान साहब जिसको ये एसडीएम साहब हैं, इनको हड़का रहे थे कि तुम जो है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम जो है अभी फाइल वहाँ पड़ी थी सचिवालय में, वहाँ तुम सड़ रहे थे, हम यहाँ उठा कर लाए हैं तुम्हें जो है। और इनका सर जी सर बोल ज़्यादा आगे नहीं बोल रहे थे दोस्त। ये वीडियो आप जाके यूट्यूब देखना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हालांकि मैं इसके लिए आजम साहब अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी औकात नहीं बन जाती है किसी की। ठीक है, हर किसी का अपना एक लिमिट है। तो दोस्त ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना, कि आप एसडीएम बन जाओगे तो आपका अंतिम सत्य हो जाएगा, अब आप स्वर्ग में चले जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ये एक भ्रमजाल है। भ्रमजाल कैसे है दोस्तों? एक मूवी आई थी बूट पॉलिश, उसमें एक लड़का गरीब रहता है, कभी देखना इस मूवी को, शायद यूट्यूब पड़ा होगा। ठीक है, इसको देखना आप जो है। इसमें एक लड़का भीख मांगता रहता है, वो टारगेट फिक्स कर लेता है कि हमें जो है एक बूट पॉलिश दुकान खोलेंगे। अब वो उस चीज़ को अपने दिमाग फिट करता था कि बूट पॉलिश में दुकान खोलूंगा, मैं थोड़ा अच्छा पैसा कमाऊंगा, इनकम पाऊंगा। इसके साथ उसकी बहन भी रहती है। ठीक है, तो लेकिन ये लोग इतनी मशक्कत करने के बाद भी बूट पॉलिश कहता है कि मुझे लगता है मैं बूट पॉलिश नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्त कहने का मतलब ये है कि बूट पॉलिश का तो धंधा हमारे यहाँ तो मतलब जो काम होता है उसको लोग कितने हे नज़र देखते हैं, लेकिन इस लड़के के लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है बूट पॉलिश करना। तो दोस्त आपके लिए हो जो चैलेंजिंग है ना, वो किसी के लिए बूट पॉलिश के बराबर ही है। आप चाहे एसएससी यूपीएससी फलाना का जो कर रहे हो, बड़े बड़े लोग जो है अपने बच्चों को सब करने देने नहीं चाहते, उनके लिए आप बूट पॉलिश समान ही है। तो आप इस चीज़ समझिए जो है कि ये हो सकता है आपके लिए महत्व हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता आपकी पोजीशन पोस्ट, समझ रहे हो ना। तो इसके चक्कर बहुत ज़्यादा न मिले तो मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक है और ठीक है। मैं दोस्त एक अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बहुत रॉयल एग्जाम्पल बताऊँगा। एक पत्रकार है, उनका नाम मैं अब नहीं लूँगा यहाँ पर, वो बहुत तैयारी की पीसीएस की एसडीएम बनने के लिए, और उनका एसडीएम 3 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया तो नहीं बन पाए। बाद में उन्होंने मास कम्युनिकेशन उन्होंने किया जो है, और वो बन गए जो है, मीडियम चले गए। मीडियम उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था, अवार्ड शो में जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड है, आप शायद समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूँ। उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा था। तो उनसे पूछा गया कि आप जो है एसडीएम बन जाते तो क्या होता? तो उन्होंने कहा अगर एसडीएम बन गया था तो ठीक था, नहीं बना तो और ठीक हुआ। तो दोस्त यही बात है, आप हो सकता है कि आपके लिए कुछ और चीज़ डिजाइन हुई हो, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्त। ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, चलिए अभी तो बात करने लगो बहुत बड़ा बात हो जाएगी, लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक होता है, दूसरी चीज़ है दोस्त, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको पहले ले लेते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो दोस्त कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोचिंग पढ़ा लो, कहीं कुछ भी कर लो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी, बहुत बड़ा इशू नहीं होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अपराध बहुत भावना मत रखना कि हमारे घर वाले जो है मतलब बहुत एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करियर के साथ बहुत लोग नौकरी करके ही कंपटीशन निकालते हैं, तो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं लगता था मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फैमिली प्रेशर दोस्त, फैमिली प्रेशर आती है, शादी ब्याह लेकर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहन की शादी करनी है और जो है तुम है दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा लेके इरिटेट मत होना। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम फैमिली प्रेशर को लेकर जो है, फैमिली भी आपको जो है तभी तक सपोर्ट करेगी जब तक उनको आपको अंदर कुछ क्षमता दिख रही है। जिस दिन उन्हें लग जाएगा कि किसी काम का नहीं है तो आपको बुला लेंगे घर, जो है कहेंगे भैया आप चले आओ घर, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत इमोशनल होने बहुत ज़्यादा वो नहीं, हाँ ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी एक समय
बाउंड करके ही आप सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे भाई आप आ जाओ घर पे, ठीक है। तो जब तक सपोर्ट कर रहे हैं तब तक इनका ले लो, अगर नहीं फिर बन पा रहा है फिर अपना कुछ, मैं तो यही कहूँगा अगर फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप जो है कुछ करते रहो, फिर शाम तैयारी करते रहो, बेवजह इमोशनल ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर लो यार, बहुत काम है, ठीक है। कुछ भी, बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, जो है 10-15 हज़ार के लिए आपको मिल जाएगा काम, बाकी आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। लास्ट वाला मुद्दा आता है दोस्त, इश्कबाजी करना। जो इश्कबाजी होती है ना, मैं इस पे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इससे, क्योंकि अभी मैं जो रिपोर्ट देख रहा था इसके कारण लड़के बहुत आत्महत्या किए हैं, तो इसको मैं सोचा लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी में थोड़ा लास्ट में डिस्कस करता हूँ दोस्त। इश्कबाजी जो होती है ना, ये आप जो है, आप सोचते हो कि कंपटीशन में आया हूँ, मुझे कोई, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए। दोस्त इमोशनल सपोर्ट ऐसे नहीं मिलता है। आप दरअसल, मैं एकदम बहुत रूड वर्ड में कहूँ कि इमोशनल नहीं, आपको दरअसल लत लगी है सेक्स की, आप वही करना चाह रहे हो, अल्टीमेटली चॉइस आपको वही है, आप बेवजह जो है भरमा रहे हो। मैं डायरेक्ट पॉइंट पाता हूँ दोस्त, अगर आपको सेक्स ही करना ना, और इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट दोस्त ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट ऐसे नहीं होता। अगर आपको सिर्फ सेक्स चाहिए तो उसके लिए आप वहाँ मत जाओ, वो गलत पोजीशन जा रहे हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ बाजार में हर चीज़ उपलब्ध है, उसे जा सकते हो। दोस्त इमोशंस जहाँ होते हैं ना, जो चीज़ इमोशंस होती हैं, इमोशंस कभी कोई खरीदा नहीं जा सकता, ये कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं इमोशंस, तो इमोशनल रिश्ते हर किसी से बनते भी नहीं है। जो बाजार में है, वो जो मिलता है वो तो मिलता ही बाजार में, आप पता है क्या बाजार में मिल सकता है, लेकिन इमोशंस आप बाजार में नहीं खरीद सकते दोस्त, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप यहाँ भटको मत। एक मूवी आई थी, मैं जो डाउन्स आई थी, ये जो है दोस्त, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डाउन्स मूवी है, ये चीज़, इसको आप कभी देखना जो है। इसमें जो जो लड़का रहता है, ये जो है डेली पब में जाता है और कोई न कोई लड़की ले आता है और उसके साथ सेक्स करता है, ठीक है। उसके बाद भी मास्टरबेट करता है जो है दोस्त, ये इसके बाद मास्टरबेट करता है, एकदम कोटम कोट ध्यान रखना, ये सेक्स डेली करता है। लेकिन ये क्यों करता है ऐसा जो है मास्टरबेट? क्योंकि इसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जिन लड़कियों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है तो उनके साथ आप क्या कर सकते हो, उनके साथ सेक्स भी करने की इच्छा नहीं करेगी, आप करोगे भी तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह पाता वो जो है। लेकिन जिस दिन इस लड़की को इससे काफ़ी उम्र दराज औरत से प्यार मोहब्बत हो जाता है, प्यार लगाव इमोशनल लगाव हो जाता है, वो एक ही बार सेक्स करता है, उसके साथ संतुष्ट हो जाता है, फिर दोबारा वो पब नहीं जाता है। तो कहने का मतलब दोस्त ये कि आपको जो है इमोशनल अटैचमेंट जब हो जाएगा ना, तो भी सेक्स की बहुत ज़्यादा लत नहीं रह पाएगी। और जब तक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप कितना सेक्स कर लो, कितना भी कर लो, कितना मास्टरबेट कर लो, वो चलता रहेगा इसी तरह, ये पूरी नहीं होने वाली है। तो दोस्त जिस दिन आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, वो अपनी ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म हो जाएगी, और जिस दिन नहीं हो इसलिए आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आत्महत्या कर क्या करोगे? कोई किसी की मतलब आपके लिए उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। दोस्त ये मूवी देखना जो डॉन्स, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि इमोशनल रिलेशन होने पर ही चीज़ें सुधरेंगी। ये जो आपको लगता है कि हमें इमोशंस मिल जाए, इमोशंस वगैरह इतने जल्दी जुड़ते नहीं किसी से, सब अपने फायदे के लिए। लड़की भी इसमें दिखाया गया है, लड़की जो रहती है इसको इस्तेमाल करती है जो है, और ये लड़की से जो है मोहब्बत करती है। तो जब मोहब्बत हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी, नहीं तो फिर दोस्त ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्त यही है कि आप इन सब चीज़ों को, चौचलेबाजी को समझिए। बाकी यार आत्महत्या उतना करना कोई सोल्यूशन नहीं है फाइनल जो है, ये सिर्फ जो है बर्डन देना है। आप उससे कोई फैमिली का ना सपोर्ट मिलेगा, ना आपका कोई सोल्यूशन निकलेगा। बस ये है कि आप जो आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, उनको आप और दुख दोगे और संकट में डाल के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त मेरे साइड से बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।